हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बिहार सिविल कोड क्लर्क वालों के लिए। यहाँ हमने दो शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं है जिस पर हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो है कि एक क्वेश्चन जो मैथ में देखा गया उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक है। अगर आपका आंसर जो है उसमें सही है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि बता दूं आपको कि समय की जो कीमत है उसी को पता चलता है जिसको अभी अभी ट्रेन छूटा हो 30 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, या फिर किसी का एक्सीडेंट होते होते बचा है तो समय की कीमत उसी को पता होता है। और नंबर एक 1 मार्क्स की कीमत भी उसी को पता होगा जिसका रिजल्ट नहीं हो पाएगा बस केवल एक नंबर के चलते। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए सिर्फ 50 रुपये लग रहे हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है। आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिए अगर आपने आंसर सही किया है तो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्शन करेगा नंबर उसी का बढ़ेगा, जो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा उसका कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये जो लिंक दिया गया है, डायरेक्ट लिंक आपको मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप लॉगिन कीजिएगा और यहाँ पर जो आईडी है यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड है, क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा तो आपको जो है कि एक पेज खुल जाएगा। मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, देखिए इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए, ए कैंडिडेट कैन रेज ओनली वन ऑब्जेक्शन फॉर वन क्वेश्चन एट ए टाइम, यानी कि एक बार लॉगिन कीजिएगा और एक क्वेश्चन का जो है कि ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा। सेकंड में क्या है कि कैंडिडेट हु वांट टू रेज मोर देन वन ऑब्जेक्शन हैव टू लॉग इन अगेन, वही बात रिपीट किया, उसका डिस्क्रिप्ट किया है। और थर्ड में क्या है कि देयर शैल बी ए चार्ज ऑफ 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन। ठीक है, 50 रुपये दे देंगे। कैंडिडेट में टेक पॉइंट आउट ऑफ ऑब्जेक्शन रेज बाय देम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट बाय बैंक, यानी कि जब भी आपका पेमेंट हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन को रेज कीजिएगा तो उस जो पेमेंट होगा उस पेमेंट का जो है कि प्रिंट आपके पास रखा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर दे दिया इंपॉर्टेंट लिंक, यानी कि क्वेश्चन जो बुकलेट है फर्स्ट शिफ्ट, अगर फर्स्ट शिफ्ट में ऑडिशन करना चाहते हैं तो कीजिए। वैसे तो सारा आंसर यहाँ सही बताया गया है और इसका जो मॉडल आंसर शिफ्ट है सब यहाँ पर लिंक दिया गया है, चाहे तो आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को और आंसर को। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले यहाँ पर ये चीज़ सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन का, और यहाँ पर जो है कि मॉडल सेट दिया गया है। इसका जो डेट है आप देख रहे हैं 23 तारीख से शुरू हुआ और 30 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। हालांकि 23 तारीख को यानी 23 दिसंबर से शुरू नहीं हुआ था, वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। फिर अभी हम बना रहे हैं वीडियो, तभी वेबसाइट वर्क में है और इससे आप बहुत जल्द कर लें। और जैसे चलिए मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन कीजिएगा तो भाई आईडी पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके फॉरगेट रजिस्ट्रेशन क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके डेट ऑफ बर्थ अपना जो डाल करके जैसे यहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ईजी है, ये लिंक भी आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। मेरा आईडी क्या था, अच्छा मेरा में पासवर्ड सेव होगा। चलिए यहाँ पर से क्लिक कर लिए हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पटना। चलिए यहाँ पर नेम रहेगा, पोस्ट नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ रहेगा और यहाँ पर बिल्कुल सावधानी से सब कुछ सही सही फिलअप करना है। मैं आपको टोटल चीज़ बताने वाला हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, ABCD सीरीज आपका कोई भी हो, आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं बिना कहीं जाए, बिना किसी को परेशान किए। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट, यानी कि जो आपको क्वेश्चन का सीरीज मिला था वो आपको देना है। जो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन पेपर ABCD, मेरा D था यहाँ पर तो D क्लिक किए और कह रहा है कि सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि किस क्वेश्चन नंबर को आप ऑब्जेक्शन में डालना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरा D सीरीज में था तो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको हमने 5 क्लिक किया। आपको बता दें कि सेकेंड शिफ्ट में जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं ये क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं होगा, 5 नंबर में हो, 90 नंबर में हो, 1 नंबर में हो, कहीं भी हो, ये क्वेश्चन सभी के सेट में होगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही 5 क्लिक किए
तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या सी आ गया, क्योंकि मॉडल आंसर जो दिया गया ऑफिशियली सी है, लेकिन सी इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हम लोगों का डी होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग डी सेलेक्ट कर दिए, लिखा हुआ है आंसर सजेस्ट बाय द कैंडिडेट। मेरा सजेशन डी है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क वाला, हालांकि उस पर हम क्या डिस्कशन करें, वो उसका डी ही आएगा, 8 दिन आएगा, और जो ऑफिशियली दिया गया वो 6 दिन दिया गया है। तो चलिए उसके नीचे क्या है इसको अच्छे से भर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस या सोर्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, नेम ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि जिस बुक का आप रेफरेंस को देख करके दे रहे हैं कि इस किताब में दिया गया है, और उसका ऑथर का नाम, पब्लिकेशन का नाम, पब्लिश बुक कब किया गया है, उसका एडिशन क्या है, और उसका जो एक्सरसाइज क्या है, उसका पेज नंबर क्या है, पैराग्राफ, यानी कि हर एक चीज़ देना है। एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर कि ऑब्जेक्शन हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम में किए हैं और उसका फ़ायदा भी हमें हुआ है। अभी अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 का आया हुआ था आंसर्स की, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए गए थे। तो हमने ये बहुत सारे जो कि बुक के रेफरेंस को देख करके, खोज करके, कहाँ कहाँ से क्या उठाना है, उसको सटीक, जो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर सटीक डिस्क्रिप्शन हमने डाला था, और उसके बाद उसका PDF अपलोड करके वहाँ पर दिया था। क्योंकि भाई आप उसको इस तरह से दीजिए कि उसको पता चले कि हाँ बंदा सही तरीके से कहीं से उठाया है रेफरेंस को, और अच्छे रेफरेंस को। ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट किसी का ले लीजिए, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो बहुत छोटे मोटे टीचर हैं वो लोग का नहीं चलेगा। जो ऑथर रह चुके हैं, जैसे RS अग्रवाल हो गए हैं बुक का, या फिर जैसे सगीर अहमद का बुक है, तो इस सब तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर हम कि रेफरेंस और जो सोर्सेस के ऑब्जेक्शन के रूप में जो जितने भी सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना है, मैं सब कुछ यहाँ पर ले करके कर लिया हूँ। और आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से सजा करके रख दिया हूँ, और यहाँ पर जो PDF अपलोड करना है, यहाँ पर PDF जो है वो भी मैं आपके लिए बना करके रखा हूँ। देखिए, तो आपके केस में क्या क्या चेंज हो सकता है। आपका चेंज में केस में यही चेंज होगा कि आपको जो सीरीज़ है ABCD कोई हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, आंसर जो भी है यहीं पर रहेगा, और आपका ऑप्शन में जो था वो आप यहाँ दे दीजिएगा, आप कौन सा बोल रहे हैं और यहाँ पर कौन दिया है। बाकी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में है ये सारे चीज़ मैं आपको सजा करके आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप जैसे ही मैसेज कीजिएगा लिखिएगा क्लर्क ऑब्जेक्शन, आप सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा क्लर्क ऑब्जेक्शन। मैं आपको ये भी दे दूँगा जो डिस्क्रिप्शन में लिखना है कौन से बुक से मैंने उठाया है, उसका ऑथर्स कौन है, उसका पब्लिकेशन क्या है, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन यानी कि एडिशन क्या है, पेज नंबर क्या है, बहुत अच्छे से, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है, ये चीज़ मैंने पहले भी कर चुका था, और हर एक फील्ड में हमने ऑब्जेक्शन डाला भी है, और ख़ास करके एग्ज़ाम के रिलेवेंट हमने बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए हैं, और इसका फ़ायदा भी हुआ है। तो यहाँ पर ये कर लीजिएगा, और यानी कि पेस्ट कर लीजिएगा, आपको दे दूँगा टेक्स्ट में। और यहाँ पर जो है जैसे कि जो जहाँ से आप पेज नंबर का फ़ोटोकॉपी उठाए हैं वहाँ से आप उठा करके और उसका 50 से 300 KB के अंदर बना लीजिएगा, वो मैं आपको बना करके दे दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, और वो चीज़ें आपको यहाँ पर फाइल यहाँ पर चूज़ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, और नीचे जो सबमिट है यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। चलिए, हमने भी कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ओके। और जैसे जो PDF था, PDF आप देख लीजिए, PDF जो मेरा है ये वाला है, इसी को हमको क्या करना है। चलिए यहाँ पर चूज़ करिए, चूज़ फाइल, और यहाँ पर डाउनलोड, और यही PDF है, ओके। और यहाँ पर अपलोड क्लिक किए, और देखिए ग्रीन यहाँ पर हो गया, यानी कि अपलोड हो गया। और यहाँ पर हमने सारे चीज़ें जो है कि डिस्क्रिप्शन में सारे बातें अच्छे से लिख दी है। क्या भाई, क्योंकि ये कोट है, ये बहुत अच्छे से मांगेगा कि भाई डिस्क्रिप्टिव आप अच्छे से लिखो, इसको दो समझाओ कि हाँ भाई मैंने यहाँ पेज से लिखे उठाया है, ऐसे वैसे है, तब जा कर के ये लोग करेंगे, और डेफिनेटली फ़ायदा होता ही होता है। सिर्फ 50 रुपये के चलते आप इतना मत करो यार, आप पेड करके ऑब्जेक्शन लगा दो, क्योंकि आपका नंबर बढ़ने वाला है। चलिए यहाँ पर हम लोग सबमिट क्लिक करते हैं, और आ गया है प्लीज़ अपलोड द रेफरेंस डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ओके। तो अपलोड तो हमने किए हैं, क्या हो रहा है, फिर से क्लिक किए, PDF क्लिक किए,
अपलोड क्लिक किए, अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अलाउ फाइल टाइप जो दिया गया है जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी, यानी कि फ़ोटो फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ में नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव था जिसको भी हमने चेंज कर देते हैं, यहाँ पर पीडीएफ लिखे हुए थे डिस्क्रिप्शन हम लोग, तो जेपीजी कर देते हैं, पिक्चर कर देते हैं यार, इसमें है क्या, PICTURA, यहाँ पर चेंज किए ये क्योंकि हमने लिख दिया था रेफरेंस ऑफरेंस इन गिवन पिक्चर, हमने दिया था गिवन पीडीएफ, तो पीडीएफ तो ले नहीं रहा। चलिए यहाँ पर चूज फाइल किए और आएगा, और इसका हमने एक इमेज भी बना कर रखा था। ये जो है रेफरेंस बिल्कुल अच्छे से मैंने कटिंग करके सजा करके, इसको जो साइज चाहिए वो साइज़ अभी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 699 KB है और मुझे चाहिए 300 KB से नीचे। चलिए भाई थोड़ा सा रुक जाओ और हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ें हमको हमेशा काम आएगा, कंप्रेस IMG, कोई भी चीज़ करना हो, अगर सिर्फ ईजिली कंप्रेस करना हो तो आप यहाँ पर डाल करके कंप्रेस कर सकते हैं, और अगर साइज ऊपर नीचे करना हो तो उसके लिए रिसाइज बहुत सारे वेबसाइट है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्रेस किए और कितना हुआ, चलिए 153 KB होगा, डाउनलोड हो गया। चलिए यहाँ पर से अब देख लेते हैं, हम लोग यहाँ थे, ठीक है, डाउनलोड वाले सेक्शंस में किधर गया है, चलिए हाँ 153 KB हो गया है। चलिए चूज फाइल एंड डाउनलोड, यही हो गया 153 KB, क्लिक किए, अब यहाँ पर .jpg आ गया है और यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर दिख गया है कि इस तरह से हमने अपलोड भी हो गया है, दिख भी रहा है। अब इसको सबमिट कीजिए। तो ये ध्यान रखना था, हमको पीडीएफ में नहीं बनाना था, ठीक है, जेपीजी में रखना था। चलिए मेरा यहाँ पर नाम आ गया है, पोस्ट आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, 50 रुपये हम लोग देने वाले हैं, यस, रोल नंबर ये है। चलिए मेक पेमेंट पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या क्या आया है, बहुत सावधानी से भरना है भाई, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। चलिए ऑब्जेक्शन चार्ज हम लोग डाल रहे हैं, नेम क्या है, नेम डाल दीजिए, आपका पूरा नाम जो भी था कैपिटल में डालिएगा तो और अच्छा बात है। रजिस्ट्रेशन नंबर, चलिए अमाउंट 50 रुपये। रिमार्क्स में क्या देना है, हमको कुछ नहीं देना है। इंडिविजुअल जाएगा हमेशा, नाम क्या है, फिर से वही कैंडिडेट नेम, अपना नाम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ। चलिए यहाँ पर कहाँ है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा तो और अच्छा बात है। सारा कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग मिला लिए हैं, तो यही सब कुल मिलाकर के भरना था। आप देख लीजिए, ऑब्जेक्शन चार्ज डाल दिए, नेम डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी था, 50 रुपये अमाउंट दे रहे हैं। रिमार्क्स में आप सिंपल लिख दीजिए ऑब्जेक्शन चार्ज आप लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। OBGECTIONCHARGE, ऑब्जेक्शन चार्ज। चलिए यहाँ पर इंडिविजुअल रहेगा, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गया। चलिए आई हैव एग्री, ठीक है। यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा, कितना है, F2DDG, सब स्मॉल में थे, इमेज कैप्चा था ना जी, चलिए F था, गलती होगा तो फिर से देना होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब उसके बाद चलिए ऑब्जेक्शन चार्ज, नाम आ गया, ये हो गया, फिर से नेक्स्ट करते हैं और वेरीफाई पेमेंट हो रहा है। चलिए आप देख रहे हैं, स्टेट बैंक से अगर आप करते हैं तो बैंकिंग चार्ज 11 रुपये लगेगा, अदर नेट बैंकिंग करते हैं तो 17 रुपये लगेगा। चलिए स्टेट बैंक से ही जाते हैं भाई, सब जगह
कमीशन लग रहा है। तो अब डाल कर देखें, हाँ चलिए हो गया। पासवर्ड को अपडेट कर लेते हैं। यही है 61 रुपया हो गया, 61 रुपया 80 पैसा। और यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, सिर्फ देख ही सकते हैं कहाँ कहाँ चार्ज आ रहा है। चलिए यह कन्फर्म करते हैं और OTP आएगा। नेट बैंकिंग में OTP आता है ना, 44 33 80, 44 33 80, 44 33 80 कन्फर्म करते हैं। तो ये देखिए पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है। योर ट्रांजैक्शन हैज़ बिन सक्सेसफुली कंप्लीट। तो ये देखिए जो जितने भी सारे चार्ज था उसका डिटेल आ गया है और मोबाइल नंबर ये सब था। चलिए इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। क्लोज कर लीजिए। और यहाँ पर लॉगिन लॉगआउट का तो कोई सिस्टम था नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और उसका जो पेज है यानी कि जो हमने PDF बनाया है, जो फ़ोटो है, सॉरी फ़ोटो ही दिया जाएगा क्योंकि PDF अपलोड नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लॉगिन करना है और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिखना था डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। और जो पेज मैंने कलेक्शन किया है दोस्तों, कलेक्शन करने में बहुत टाइम लगा था, बहुत सारे बुक को हमने खोजा है। ऑब्जेक्शन करने में इसमें क्या रूल होता है आपको बता दें कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिले या ना मिले उसका पैटर्न मिलना चाहिए। पैटर्न मिलना चाहिए कहने का मतलब जैसे ABC तीनों काम कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी AB काम कर रहे हैं। और शुरू में AB काम किया, फिर चले गया, फिर उसके बाद जो काम किया उसका काम और पहले जो काम करके चल गया वो दोनों को काम का जोड़ करके कितना दिन में ख़त्म करता है, ये हमारा क्वेश्चन था। और अगर ऐसे आप खोजिएगा, बहुत सारे बुक में खोजिएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगा, जल्दी मिल नहीं पाएगा। क्या होगा कि ABC तीनों काम किया, ABC काम किया, फिर चला गया, अस्सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि नहीं, जो पहले से काम कर गया और जो बाद में काम किया C, दोनों मिला करके कितना दिन में ख़त्म किया। तो ऐसा टाइप इसमें उसको डालना ही पड़ेगा। जब ऐसा टाइप का नहीं डालिएगा तो आपको ऑब्जेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने बहुत प्रॉपर क्वेश्चंस को ढूंढा है, खोजा है बड़ी मुश्किल से। तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, उसके बाद मैं आपको दे दूँगा। थोड़ा सा पेड है, कुछ आपको चार्जेस देने होंगे, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।